आदरणीय निरंकारी राजपिता जी ने विश्व कल्याण यात्रा के दौरान दोहा कतर में संपन्न हुए। आइए हम सब मिलकर आदरणीय निरंकारी राजपिता जी के प्रवचनों को श्रवण करते हैं। सत्संग जी प्रेम से कहना, पहली बार इस रूप में यहाँ दोहा की धरती पर आने का अवसर प्राप्त हुआ और कल शाम से ही आप सब संतों के बीच में शामिल होने का अवसर मिला। सबके भाव, सबके हृदय का प्रेम, दिलों का उत्साह, सद्गुरु के प्रति श्रद्धा वाले भाव देखने को मिले। किस प्रकार से कला के माध्यम से एक पारिवारिक रूप में कल सब इकट्ठा हुए और सबकी खुशी इस प्रकार देखने को मिल रही थी कि जैसे कि हमारे अपने घर पर ही सद्गुरु आए हैं। और इससे यही एक बात महसूस होती है कि किस प्रकार सारी संगत, सारे महापुरुष एक परिवार की तरह ही और एक घर की तरह ही रह रहे हैं। और ख़ासकर ऐसे देशों में जहाँ अनेक संत, अनेक मानव परिवार अपने अपने घरों से दूर, अपने अपने देशों से दूर, परिवार से दूर रहकर जीवन की जिम्मेवारियाँ, घर परिवार की जिम्मेवारियाँ इस रूप में निभाते हैं। और वहाँ बहुत आसान हो जाता है अकेला पड़ जाना, बहुत मुश्किल हो जाता है कहीं कोई अपना मिल जाए। और वहाँ जब ये संतों का परिवार ऐसे देशों में, ऐसे स्थानों पर जब मिलता है तो बिल्कुल वही हाल कि तपती जलती गर्मी में किसी प्यासे को पानी मिल जाए, ऐसी राहत महसूस होती है कि अपना परिवार मिला है, साथ संगत मिली है, सद्गुरु के संत मिले हैं, संतों का संग मिला है। और ये जो परिवार सद्गुरु ने, ये जो मानव परिवार बनाया है, सांचा है प्रेम से, अपने ब्रह्म ज्ञान से, अपने इस परिवार का जो प्रेम है वो बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी मांग के मिलता है। सिर्फ प्रेम की बात हो, सिर्फ एक दूसरे के लिए प्रेम हो, ऐसा परिवार कहाँ कभी कभी अपने घरों में भी देखते हैं। तो बच्चा भी अपने माता पिता से किसी चीज़ की उम्मीद रखता है कि आज बड़े दिन बाद वापस आए हैं, शायद कोई तोहफा लाए होंगे। चलो मैंने अच्छे नंबर लाया हूँ, अब मुझे कुछ मिलेगा, या मैं बहुत अच्छा बच्चा बन के दिखाया हूँ तो मेरी मर्ज़ी का खाना आज घर पे बनेगा। चाहे छोटी सी मांग है पर मांग है। पर जो प्रेम सद्गुरु के संतों का होता है, सद्गुरु के ब्रह्म ज्ञान के बाद जीवन में आता है, उसमें कोई मांग नहीं होती, उसमें कोई किसी भी तरीके का दबाव, मांग, गरज, कंडीशन कुछ नहीं होती। क्योंकि वो प्रेम का स्रोत ये परमात्मा होता है। ये परमात्मा जिसकी बनाई हुई रचना सर्व सांझे रूप में हर एक मानव को सिर्फ दे ही रही है। जहाँ जहाँ भी देखते हैं इस परमात्मा की रचना की ओर, तो यही देखते हैं कि चाहे सूरज है, चाहे चांद है, चाहे हवा है, चाहे पानी है, ये कुछ चंद लोगों के लिए नहीं है,
सबके लिए एक बराबर, इंसान के लिए, जानवर के लिए सर्व साझा जिसे कहा जा सकता है। परमात्मा का सूरज जो है अपनी रोशनी दे रहा है, तो जब ये सूरज चढ़ा है तो वहाँ रहने वाले हर एक इंसान के लिए उस दिन रोशनी है, सूरज चढ़ा है। ऐसा नहीं कि अमीर के लिए सूरज चढ़ा है और गरीब के लिए नहीं, नर के लिए सूरज चढ़ा है, नारी के लिए नहीं, गोरी चमड़ी के लिए सूरज चढ़ा है, काली चमड़ी के लिए नहीं, सबके लिए साझा परमात्मा की रचना है, सबके लिए साझी। पानी है तो ऐसा नहीं कि बच्चे की प्यास बुझाता है, बड़े की नहीं। भगवान में मानने वाले की प्यास बुझाता है या किसी नास्तिक की नहीं, हर एक के लिए जिसने पानी को ग्रहण किया, सबकी प्यास ये पानी बराबर बुझाता है। परमात्मा की रचना सर्वसांझी। इसी प्रकार से जिसके जीवन में परमात्मा का ज्ञान आ जाता है, परमात्मा का बोध आ जाता है, सदगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान आ जाता है, जीवन में परमात्मा शामिल हो जाता है, फिर इस व्यक्ति का भी, इस मानव का भी प्रेम, इस मानव का होना भी सर्व साझा हो जाता है। किसी मांग का मोहताज नहीं रहता, क्योंकि उसके प्रेम का स्रोत ये परमात्मा बन जाता है। जब तक मैं एक संसारिक रूप में किसी से प्रेम करता हूँ तो खुद गर्जी कोई ना कोई कारण लेके चलती है। किसी के लिए अच्छा बोलता हूँ तो आगे से चंद अच्छे शब्द मेरा भी मन करता है कोई मेरे लिए बोले। तब तक मैं अपनी सोच से सीमित हूँ, अपने अस्तित्व को खुद बना के बैठा हूँ। और जब इस बात का बोध हो जाता है कि मैं भी इस परमात्मा का अंश हूँ, जब ये परमात्मा सबका साझा, इसकी रचना सबकी साझी, सर्व साझी, तो मैं कैसे दीवारों में बांट रहा हूँ खुद को या अपने प्रेम को या किसी और को। पानी प्यास सबकी बुझा रहा है, सूरज सबको रोशनी दे रहा है। एक एक चीज इस परमात्मा ने जिसकी रचना की, निरंतर अपना काम करती जा रही है, सबके लिए बराबर। तो फिर ये इंसान कैसे बंटवारे करने लगता है, इंसान कैसे मैं मेरी में फंसने लगता है, इंसान कैसे ज़ात मज़हब के झगड़े कर लेता है, इंसान कैसे किसी और का नुकसान पहुंचाकर खुद आगे बढ़ने के लिए राज़ी हो जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, अज्ञानता, अंधकार। अज्ञानता अपने अस्तित्व की, अज्ञानता अपनी पहचान की। अपनी पहचान से, अपने अस्तित्व से, अपने सच से इंसान इतनी दूरी बना चुका है कि ये झूठी दुनिया ही सत्य मालूम होती है। जहाँ किसी को गिरा कर आगे बढ़ना, चाहे सुकून दे या ना दे, एक जीवन का नियम लगता है। और फिर जिस दिन कोई मुझे गिरा कर आगे बढ़ता है तो मेरा दिल ज़रूर दुखता है, क्योंकि जो जीवन में मैंने दीवारें बनाई हैं वो मैं के अनुसार हैं। मेरा फ़ायदा है तब तक सब कुछ ठीक, जिस दिन मेरा नुकसान हुआ तो ये नियम गलत हैं। बंटवारे वाली सोच, सब चीज़ों को बांट लिया जाए, सब चीज़ों को बटोर लिया जाए। इंसान का बस चलता तो शायद ये सूरज की रोशनी को भी बांट लेता। शायद यहाँ पर भी कोई ना कोई दावा दे दिया जाता कि ये रोशनी पर इतने बजे से इतने बजे तक सिर्फ मेरा या मेरे जैसों का हक है। इंसान है, इंसान का अहंकार, अंधकार इंसान को सिर्फ और सिर्फ सीमित करता जाता है। और इस सीमित सोच की हद देखें कि इस असीम परमात्मा को भी इंसान ने बांटने की कितनी कोशिश की।
कि ये मेरा है, ये मेरा गुरु, ये मेरा पैगंबर, ये मेरा पीर, ये मेरा परमात्मा, जिसकी रचना भी सर्वसांझी है, वो परमात्मा कैसे किसी एक का हो सकता है? ये ख्याल ही नहीं। ये ख्याल भी नहीं कि जो परमात्मा बट गया, जो परमात्मा सीमित हो गया, वो फिर परमात्मा कहाँ रहा? वो फिर मेरी बनाई हुई ही एक भ्रम, एक कहानी, एक दीवार जो मेरे अनुसार चलती है। इंसान ये भूल ही जाता है कि जो सांस भी मैं ले रहा हूँ, ये देने वाला भी ये परमात्मा है। ये सांसें जो आ रही हैं, जा रही हैं, इस व्यवस्था को भी चलाने वाला परमात्मा है। और मैं फिर खुद को इतना बड़ा समझने लगता हूँ कि अपने अनुसार एक परमात्मा बना लेता हूँ। अपने अनुसार परमात्मा को बताने लगता हूँ कि परमात्मा किसका कितना हो सकता है, या कितने तप त्याग बाद किसी को मिल सकता है, या कितने बजे परमात्मा किसी की बात सुन सकता है। अंधकार, भ्रम, और ये अंधकार जब मिटता है, जब रोशनी जगती है, ब्रह्म ज्ञान का सूरज उदय होता है जीवन में, तो ये जो दीवारें मैंने खड़ी की होती हैं अंधकार के कारण, सब गिरने लगती हैं। और तब मैं भी सर्व साझा होना लगता हूँ। इस सागर की एक बूंद हूँ, इस बात का एहसास होने लगता है। जो चाहत रह जाती है वो ये चाहत रह जाती है कि ये बूंद अब सागर से कब मिलेगी, कब इस विशालता का एहसास मैं करूँगा। तो जीवन की व्यवस्था तो सारी दुनिया ही अपनी चला रही है, रोज़ी रोटी सारी दुनिया कमा रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, व्यवस्थाएं चल रही हैं। पर जिसके जीवन में ये परमात्मा आ जाता है, भक्ति आ जाती है, सत्य आ जाता है, वो मानो कि इस जलती बलती राह पर ठंडी छाह के अंदर अपना सफ़र करना शुरू कर देता है। ये ज़िंदगी का सफ़र तो सारी दुनिया ही कर रही है, कांटों पर चल रही है, पत्थर पर चल रही है, मुसीबतें उठा रही है, रंजिशें और संघर्ष हर एक जीवन में है। पर जिस जीवन में परमात्मा शामिल हो जाता है, वहाँ पत्थर की जगह फूल बिछ जाते हैं, धूप की जगह छाया हो जाती है। इस प्रकार सद्गुरु मेरे जीवन में रूपांतर लाते हैं, बदलाव लाते हैं, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाकर मेरे जीवन का पल पल रोशन कर देते हैं। और फिर जीवन में जो प्रेम उपजता है वो इस बात के बोध से उपजता है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया। ये एक ही नूर से सब उपजा है। कहाँ मैं, कहाँ तू, किस बात का ये फ़र्क, किस बात के ये बंटवारे। इस परमात्मा को जीवन में शामिल इसकी पहचान के बाद ही किया जा सकता है। और यही संदेश एक एक संत ने, एक एक भक्त ने युगों युगों से दिया है कि शारक से भी नज़दीक जो अल्लाह है, इसकी प्राप्ति करी जा सकती है। इसे कण कण में देखा जा सकता है, हर श्वास के साथ इसका एहसास किया जा सकता है। और इस एहसास में जीवन जिसने बिता लिया वो जीवन मुबारक है। वो जीवन फिर मुक्ति का हकदार है, क्योंकि वो जीते जी मुक्त है। फिर वो बंटवारे वाली सोच से उठकर सर्व साझा एक बन जाता है, परमात्मा की रचना की तरह सबका बराबर हो जाता है। तो जैसे शहर का नाम है दोहा, तो वहाँ उस जीवन में दो की बात नहीं रहती, सिर्फ एक एकत्व, इस परमात्मा के साथ एकत्व। दूरी का भाव मिट जाता है, द्वैत खत्म हो जाता है, मैं खत्म हो जाती है, सिर्फ ये परमात्मा ही रह जाता है। और इसी
कृपा के लिए सदगुरु धरा पर आते हैं और यही परमात्मा का बोध, इसी परमात्मा का संदेश, आवाज़, एकमिक अवस्था बख्शने हर एक मानव को जिसके जीवन में जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को पूरा करने आते हैं। तो अंत में यही अरदास दातार से, सतगुरु से कि हर जीवन एक सुंदर जीवन बनता चला जाए, हर महात्मा की, हर मानव की राह फूलों से सजी हो, हर जीवन धूप घड़ियाल में नहीं ठंडी छाँव में बीते, और इसका कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि अंधकार से हम प्रकाश की ओर अपने जीवन को लेते चले जाएं। प्रेम से कहना, धन निरंकार। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आदरणीय निरंकारी राजपिता जी के इन पावन आशीर्वादों के उपरांत इसी विश्व कल्याण यात्रा के दौरान दोहा कतर में संपन्न हुए निरंकारी संत समागम में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के दिव्य प्रवचनों को श्रवण करते हैं। इससे पूर्व आइए सभी मिलजुल कर मंगलाचरण में सम्मिलित हो जाएं। हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार, निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार, परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आज यहाँ दोहा में आप सबके बीच और जो कल भी पल मिले, ये भाव हर एक के, खुशी के, प्यार के, भक्ति के, कि ये कण कण में ये प्यार है, ये सच है जो कभी सच बदलता नहीं, ऐसा सच जो ये संसार बनने से भी पहले, ये कायनात बनने से भी पहले अपनी जगह पर कायम दायम, और जब ये कायनात ख़त्म हो भी जाएगी तो भी वो सच सच ही रहेगा। ये अस्तित्व, ये एंटिटी, ये हमेशा इस परमात्मा की हर समय एक समान, जो समय से नहीं बदलती। अभी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बाहर स्काई में सनसेट हो चुका है, अंधकार है, एक वो नाइट कहला सकता है, और आफ्टर फ्यू आवर्स इट विल बी मॉर्निंग। तो कैसे ये शाम रात सुबह परिवर्तन, चेंजेस आते ही रहते हैं। और ये इस समय चाहे ये सच है कि बाहर अंधेरा है, कुछ आवर्स के बाद लाइट हो जाएगी, तो ऐसे संसार में अगर हम हैं जो ऑलरेडी इतना चेंज हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो फिर
इसके साथ जुड़ी हुई हर चीज़ फिर परिवर्तनशील है। हमारा खुद का मन ध्यान भी अगर हम सोचें, एक पूरे दिन में अनेकों जो थॉट्स आते हैं, कोई एक थॉट हमारा और अगला उससे इतना अलग हो जाता है। पहला हो सकता है थॉट हमें कुछ एक अपनी खाने पीने के ऊपर आए, अगला कोई फैमिली रिलेटेड आए, उसके अगला शायद कामकाज को लेके आए। ऐसे अनेकों थॉट्स लगातार आते ही रहते हैं। तो ये हमारी सोच ख्याल भी एक समान नहीं है, ये भी बदलती ही रहती है। तो ऐसी चीज़ के लिए ये दिल दिमाग मन, तो ये कहा गया है कि मन तो बहुत ही चंचल है, अभी कुछ फिर थोड़ी देर बाद कुछ और। तो ऐसे में अगर कोई इच्छा है वो एक पूरी भी हो जाती है, कोई विश हमारी ग्रांट हो जाती है, एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट वी वांट समथिंग एल्स इंस्टेड। एक हमारी इच्छा और कुछ प्राप्त करने के लिए हो जाती है कि अब ये तो हासिल हो गया, अब अगली चीज़ की ओर जाना है। तो ऐसे तो ये सोचने भी नहीं थमना, ये दिल भी करता रहेगा सब कुछ। पूरा संसार भी, अगर सिकंदर का, अलेक्जेंडर का हम एग्जाम्पल देखते हैं, पूरी वर्ल्ड को ऑलमोस्ट कॉन्कर करने के बाद भी वो इच्छा थी कि अभी और भी फतेह करना है। तो ये चाहतों ने तो कभी रुकना नहीं है, रुकना हमें है कि जहाँ ये ऑलमाइटी, ये निराकार परमात्मा अल्लाह जिस नाम से बुलाएं, ये स्थिर अपनी जगह पे हर जगह है। और इसके साथ जब अपने मन को जोड़ लेंगे तो वाकई ही मन स्थिर होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, अगर कहीं टोर्नेडो आता है तो वो एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शन होती है कि अपने आप को एक जो कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़मीन में गड़ी हुई पक्की है उसके साथ बांध लें, ताकि वो हवा से वो रूफ्स भी, घरों की विंडोज़ भी सब उड़ जाती हैं। पर एक ऐसी चीज़ जो कोई ज़मीन से गड़ी हुई पक्की मजबूत है, उसका सहारा ले लेते हैं तो हम बच जाते हैं। तो उसी तरह जिन्होंने ये सहारा इस परमात्मा का लिया, वो तो कोई भी तूफान आए जाए ये अपनी जगह पे क्योंकि स्थिर है, हमने इसका संग किया और हमारे अंदर भी वो स्थिरता आ गई। और उसी स्थिरता के साथ ये जीवन भी बहुत सहज हो गया। ये एफर्टलेसली डे टू डे एक्टिविटीज़ भी हमारी हो जाती हैं। बस मन में प्रायोरिटी यही सच की होती है, इसी निराकार परमात्मा का एक आधार लिया और इसी को हर समय में मौजूद किया। तो यही वाक्य में एक डिवोशन है, भक्ति है, जब ये दिल प्यार में इस परमात्मा के साथ एकमिक हो जाता है। वरना तो प्यार बहुत किस्म के होते हैं, बहुत ही एक मन सेल्फिश भी हो जाता है, एक सेंस ऑफ ओनरशिप भी आ जाती है कि हमारे एक पारिवारिक रूप में भी अगर देखें तो ये मेरा बच्चा है तो मैं जैसा कहूँगी उसको यही करना होगा। एक ऐसे भाव भी आ जाते हैं। एक मन मुँह से तो कह रहे हैं प्यार का रिश्ता है, पर असल में बच्चे से कुछ अपनी ज़िद, हम सोचते हैं बच्चा ज़िद कर रहा है पर यहाँ ज़िद हमारी है, हम करवाना चाह रहे हैं उससे कुछ हमारे मुताबिक। तो ऐसा भी ये एक सेल्फलेस प्यार नहीं है। सेल्फलेस पर प्यार तो ये परमात्मा हमसे कर रहा है, हमारी लाखों मिस्टेक से, भूलों के बावजूद भी जो ये फॉरगिवनेस, ये माफ़ करने की बात जहाँ आती है। और वहीं हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, हम खुद अगर कोई मिस्टेक, कोई गलती करते हैं तो एक सेकंड लगता है अपने दिमाग में, खुद को तो हम माफ़ कर देते हैं कि ओ ये मेरी इंटेंशन नहीं थी, हो गया, ये तो मैं ऐसा नहीं चाहता था। या फिर अगर बोल दिया तो बोल दिया, अगला नज़रअंदाज कर दे मेरी बात को। एक सेकंड में ही हम खुद को कैसे फॉरगिव कर देते हैं
और वहीं किसी और ने अगर हमें बोल दिया कुछ गलत, वो बात हमने पकड़ ली और इस तरह पकड़ी कि जब भी वो व्यक्ति सामने आए उसकी वो एक डायलॉग रिपीट मोड में एक लूप की तरह चलता रहता है। घर बैठे हैं तो भी वो चीज़ चुभती रहती है, ऐसा बोला कैसे उसने। तो बात वही, जहाँ हम खुद की गलतियों को एक सेकंड नहीं लगाते माफ़ करने में, वहाँ हम फिर दूसरे की इंतज़ार माफ़ी की क्यों करते हैं। दूसरे को भी उसी समय ये दिल माफ़ कर दे तो बात ही क्या है। फिर तो वाकई ही ये प्यार जो हम परमात्मा से करते हैं, परमात्मा के बनाए हर जीव से हो जाएगा, हर एक से हो जाएगा। फिर ये बायसनेस मन में नहीं आएगी कि ये मेरे नेचर की तरह इनका भी स्वभाव है, ये मेरे कल्चर को बिलोंग करते हैं, या जो भी और अमीरी गरीबी कलर एनीथिंग जो भी हमने एक संसार रूप में नफ़रत करने के कारण बना दिए हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पता है कि ये परमात्मा ही सभी में है। और अगर ये हम अपने आप को इम्पोर्टेंट मान रहे हैं तो हर कोई उतना इम्पोर्टेंट है, कोई नीचा कोई ऊंचा नहीं है। तो ऐसे भाव हमेशा भक्तों के मनों में होते हैं। ऐसे भावों से ही वाकई ही ये जो मानवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ की बात आती है, तो वो यही कि हर एक में वो पोटेंशियल है कि हर एक ह्यूमन वैल्यू पे पूरा उतरे। ये अहंकार, ये ईगो को त्याग कर सिर्फ हम्बल हो के भी ये संसार में जिया जा सकता है, ये ऑप्शन है। फिर भी हम छोटी छोटी सेल्फ क्रिएटेड चीज़ों पे इतना ज़ोर दे देते हैं, अपने खुद के ही दिमाग की उपज खुद को ही इतना श्रेष्ठ बना लेते हैं कि फिर लगता है अगर ये काम हम ना करते तो ये काम कोई नहीं कर सकता। हमने कितनी अच्छी ये एक काम कर दिया, ऐसे तो कोई भी इस बात को एक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता जैसा हमने कर दिया। ये उस तरह के ख्याल हम खुद ही अपने आप को अपने ही दिमाग में ऊंचा कर रहे हैं और औरों को नीचा कर रहे हैं। तो ये जो भी वाकई ही इस परमात्मा में पूरी तरह विश्वास रखते हैं, इसके साथ प्यार करते हैं, वाकई में ही फिर ऐसे भाव उनके अंदर नहीं आते। अपना भला तो हर कोई चाहता है, पर संत हमेशा यही अरदास करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि हर एक का भला हो, किसी को भी एक दुख तकलीफ़ इस संसार में ना हो। ये सेवा का भाव आता है कि ये पूरी मानवता के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए हम जिस तरह भी काम आ सकें, एक वो डूअर बन के नहीं। ये डूअर तो ये परमात्मा ही है, निराकार ही है जो करता है। हम किसी भी तरह अगर कोई मीडियम बन सके किसी तक पहुंचने के लिए, तो वो इस परमात्मा ने ही हमें चुना है। ये ना हमारी शरीर में कोई बल है कि कुछ कर सके, ना हमारी बुद्धि उस तरह तेज़ है, फिर भी परमात्मा किसी को भी चूज़ कर सकता है। फिर भी ये अगर सेवा हमारे हिस्से आई है तो कैसे करनी है, वो अभिमान, ये ईगो का फैक्टर फिर नहीं आता। ये समर्पित हो के पूरी तरह खुद की एग्जिस्टेंस को एलिमिनेट करके अपने दिल से फिर ये सेवा हो पाती है। तो दातार ने हर एक को जो भी ये यूनिक गुण बख्शे हैं अपने जीवन में, तो हर एक के साथ एक बेसिक एक मैंडेट जो है वो यही है कि वाकई ही ह्यूमन वैल्यूज़ के तरह साथ अपने मानवीय गुणों के साथ जीवन को जिएं। चाहे वो एक विनम्रता का, बीइंग हम्बल वाला भाव है, चाहे एक अपने दिल को इतना विशाल कर ले, इतना ब्रॉड माइंडेड हो के हर एक को एक्सेप्ट करें, चाहे वो फिर और कोई गुण हो, एक प्यार, प्रीत, नम्रता, विशालता, कोई भी एक गुण है वो अपने जीवन में अपनाते चले जाएं और इस डिवाइन सच्चाई, इस परमात्मा से, इस निराकार से और गहराई से एक में खो जाएं। तो जैसे अभी सुन रहे थे कि फिर ये जीवन में
ये दो का रिश्ता नहीं, ये एक का ही रह जाता है कि ये परमात्मा के हम जब हो गए तो फिर हमारी अपनी कोई एग्जिस्टेंस इंडिविजुअली रहती नहीं, ये इसी के अंदर घुल गए। जैसे एक पानी के ग्लास में जब शुगर डिज़ोल्व इस तरह हो जाती है कि हम फिर वो शुगर को अलग नहीं कर सकते, वो एक अपने आप में ये एक ही चीज़ बन गई। तो उसी तरह इस परमात्मा में एक में खोकर भक्ति में जीवन जीकर इस सच्चाई को अपने जीवन में लाकर ये निराकार को ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन में बसा लें और फिर हर पल भक्ति बन जाता है। चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अपनी पर्सनल एक एस्पिरेशन ड्रीम्स कुछ भी पूरा कर रहे हों, जब ये निराकार प्रायोरिटी रहता है तो वो एक करेक्ट तरीके से उस गोल की ओर हम चलते जाते हैं। वो एक सही इंटेंशन से होता है। फिर ये नहीं होता कि सेल्फिश होके हमारा काम तो बन जाए, चाहे किसी और को नीचे गिराना पड़े इसके लिए नहीं। फिर हर एक को अपलिफ्ट करते हुए ये यात्रा बनती है। ये एक साथ शोल्डर टू शोल्डर, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, संसार हो, हर एक को साथ लेके चलने वाली भावना। तो ऐसा ही भक्तों का दिल होता है, हर एक के दर्द को अपना बना लेते हैं, हर एक की ये आत्मा की पीड़ा भी। फिर ये भक्त उस तरह होते हैं कि ये अपने जीवन में ये रोशनी आई ब्रह्म ज्ञान की तो हर एक तक ये पहुँचे। कोई भी आत्मा फिर इस पीड़ा से में ना हो। तो हर एक के लिए जहाँ ये सेवा सिमरन और सत्संग का महत्व, इस निराकार से जुड़ने का पल पल में महत्व है, तो ऐसे ही जीवन को अपनाते हुए हर कोई भक्ति करें, हर कोई अपने जीवन की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।